आम आदमी पार्टी। जी, आज किस तरह का प्रदर्शन है, क्या मामला है? आज हमारे देश के अंदर नीट की परीक्षा को लेकर बहुत बड़ा घोटाला और धांधली सामने आई है, जिससे इस देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमयी इस सरकार ने करने का काम किया है। आज से पहले भी जितनी भी भर्तियां हुई, जितने भी पेपर हुए, सब पेपर लीक हुए। कोई भी एक भी ऐसा एग्जाम नहीं जो लीक नहीं हुआ, जिसमें इन लोगों की और राजनीतिक लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की शमूलियत पाई गई। उसके बावजूद भी कभी सरकार ने कोई संज्ञान या उसकी जांच या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे ही आज नीट की परीक्षा के ऊपर आम आदमी पार्टी जिला स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर रोष प्रदर्शन कर रही है और सरकार को चेताने का काम कर रही है कि आज कैथल के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन पेवा चौक पे किया जा रहा है। आज नीट की परीक्षा से 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में हुआ है। इस नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई, उनके नाम भी उजागर हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केंद्र के अंदर है। माननीय प्रधानमंत्री और इस देश के शिक्षा मंत्री के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। एक भी कोई बयान उन्होंने जारी नहीं किया, कहीं भी जांच की कोई बात नहीं कही। और दोबारा इन बच्चों का जो 24 लाख बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है, उसके साथ साथ जो नए बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं, वो भी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करने का क्या फायदा, अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करनी, ऐसे ही पेपर लीक होंगे। अपने चहेतों को पेपर लीक करके, अपने चहेतों को पास करके उनको नौकरियों पे लगाने का काम इस सरकार ने जो शुरू किया है, ये धांधली, इसकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या मांग करते हैं? कमियां बिल्कुल ये आपके सामने ही आ गई हैं, मीडिया के अंदर बातें चल रही हैं कि पेपर जो बिके हैं, वो जो पेपर बिके हैं उसी के कारण तो इन बच्चों का जो एग्जाम है वो रुके और उस पे केंद्र सरकार कोई संज्ञान नहीं ले पाई। लेकिन देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय ने उस पे संज्ञान लिया। ये हमारे लिए, सरकार के लिए और सरकार चलाने वालों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमें कोई भी पेपर लीक हो, कोई भी धांधली हो, कोई भी नौकरी पेशे में धांधली सामने आए तो हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो सरकार कहाँ है? ये सवाल बनता है कि सरकार कहाँ है, सरकार की जिम्मेवारी क्या है? क्या हर काम के लिए हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि जब भी ऐसी देश के अंदर कोई भी विपदा आई या कोई अन्याय हुआ या चाहे चुनाव में धांधली की, चुनाव में वोटों की चोरी की, तो हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि आज इस देश के अंदर कानून का राज है, लेकिन इन राजनेताओं ने वो सब धज्जियां उड़ाई हैं जो वो उड़ा सकते हैं। क्या मांग कर? इस तरह पेपर लीक होना, बच्चे आत्महत्या करते हैं, ओवरएज हो जाते हैं, किस तरह लाखों रोजगार दे पाएगी? आप देखिए कि जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जिनको डॉक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है, वो बच्चे सारा जिंदगी 18-18 घंटे पढ़ाई करके सारी जिंदगी अपनी इसमें लगा देते हैं और उनके माँ बाप की पूरी कमाई इस परीक्षा में यहाँ तक बच्चों को पहुँचाने में लग जाती है। जो बच्चे 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, उसके बाद ऐसी धांधलियां सामने आए, पेपर लीक हो जाएं, रिजल्ट रुक जाएं, कोर्ट उन पे संज्ञान ले, सरकारें उन बच्चों को सिक्योर ना कर सकें, सेफ ना रख सकें, तो वो बच्चे डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपना भविष्य अंधकारमयी लगता है। युवा अवस्था में होते हैं, एक बार यहाँ तक पहुँचना, आधी जिंदगी बच्चे की युवा अवस्था निकल जाती है और बच्चे डिप्रेशन की वजह से फिर गलत कदम उठाने लग जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की सारी जिंदगी की कमाई लग गई, बच्चे की सारी मेहनत लग गई, उसके बाद उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, तो बच्चे डिप्रेशन की तरफ जाके गलत कदम उठाते हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उन बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो दे, साथ ही साथ इस बात को श्योर करें, इंश्योर करें कि इन बच्चों की जो परीक्षा होगी वो फेयर होगी, साफ सुथरी होगी, सभी बच्चों को सम्मानता के साथ अधिकार मिले। अब जैसे पेपर लीक हुए, लाखों रुपए में ये पेपर बेचे गए, उसमें अमीर परिवारों के बच्चे तो पेपर वो खरीद कर या उस पेपर की नकल करके वो तो परीक्षा पास कर लेंगे। जो आम गरीब और सामान्य वर्ग का बच्चा है, वो आप बताइए कि कैसे आगे निकल पाएगा? ये तो अनजस्टिस है ना उसके लिए, बच्चे के लिए। मेहनत करने वाला बच्चा पीछे रह जाएगा, पैसे वाले का बच्चा आगे बढ़ जाएगा। ये फिर अनबैलेंस है जो ये समाज के लिए भी घातक है और बच्चों के भविष्य के लिए तो घातक है ही। क्या मांग करते हैं सरकार से? बिल्कुल हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मांग है कि केंद्र सरकार इस पे संज्ञान ले
जो दोषी पाए जाए उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सलाखों के पीछे किया जाए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, सिक्योर करने के लिए उचित कदम उठाए। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र की नीतियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवाओं का शोषण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेट परीक्षा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेट परीक्षा दोबारा हो, दोबारा हो, दोबारा हो। नेट परीक्षा दोबारा हो, दोबारा हो, दोबारा हो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवाओं का शोषण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नायब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नीट घोटाला हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नीट घोटाला हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो। नायब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।